अब सुनिए प्रदेश की दिन भर की हाइलाइट्स सुजस आवाज राजस्थान के साथ। इससे पहले कि खबरों का सिलसिला आगे बढ़े, राज्य कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। गहलोत सरकार ने राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इससे उन्हें और पेंशनर्स को इस साल 1 जनवरी से डीए 38 के बजाय 42% देय होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर अपने संदेश में कहा कि इससे करीब 8 लाख कर्मचारी और 4,40,000 पेंशनर्स लाभान्वित होंगे। कर्मचारियों को संबल देने के लिए राज्य सरकार सालाना करीब 1640 करोड़ रुपए वहन करेगी। बढ़ा हुआ डीए पंचायत समिति और जिला परिषद के कर्मचारियों को भी मिलेगा। बढ़ते हैं आगे। आज ये भी बात करेंगे कि प्रदेश के 203 गांवों में खोले जाएंगे उप स्वास्थ्य केंद्र। ओलावृष्टि से जहां फसलें खराब हुई हैं, वहां तत्काल गिरदावरी कराने के निर्देश दिए गए हैं। और 273 साल से चल रहे लालसोट हेला ख्याल दंगल का हुआ जोरदार आगाज। गहलोत सरकार प्रदेश की गांव ढाणी तक चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार कर रही है। इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए सीएम ने 26 जिलों के 203 गांवों में उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इन सब सेंटर्स के लिए महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के 203 नए पद भी होंगे। मुख्यमंत्री ने इस साल के बजट में 1000 गांवों में सब सेंटर्स खोलने की घोषणा की थी। इनमें से 797 गांवों के लिए मंजूरी जारी हो चुकी है। एक तरफ मानव चिकित्सा सुविधा विस्तार ले रही है तो दूसरी तरफ गहलोत सरकार पशु चिकित्सा को भी उतना ही महत्व दे रही है। जल्द ही प्रदेश की 900 ग्राम पंचायतों में पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोले जाएंगे। इनके संचालन के लिए 1800 पशुधन सहायक और जलधारी की भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी है। सरकार के इस निर्णय से पशुओं से संबंधित जांच और उपचार की बेहतर सुविधाएं स्थानीय स्तर पर ही मिल सकेंगी। उधर मुख्यमंत्री की 2023-24 की बजट घोषणा को अमली जामा पहनाते हुए पीएचईडी ने हनुमानगढ़ जिले में भादरा की पेयजल परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस पर 95 करोड़ 64 लाख रुपए खर्च होंगे। इस योजना का फायदा भादरा शहर के करीब 83,500 लोगों को मिलेगा। अखिल भारतीय राज्य नागरिक और प्रशासनिक सेवा संघ का 16वां अधिवेशन आज जयपुर में हुआ। इसमें देश भर से आए राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों ने प्रशासनिक सुधारों पर मंथन किया। अधिवेशन में राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद की स्मारिका का भी विमोचन किया गया। इस मौके पर शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने कहा कि राज्य प्रशासनिक सेवा प्रशासन की रीढ़ और गुड गवर्नेंस का आधार है। अधिवेशन को उद्योग मंत्री शकुंतला रावत और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने भी संबोधित किया। अब सुनिए जिलों का राउंड अप। अलवर जिले के किसानों को ओलावृष्टि से खराब हुई फसल का मुआवजा जल्द मिलेगा। मुख्यमंत्री ने इसके लिए तत्काल गिरदावरी कराने और जिला कलेक्टर को मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने सभी टीमों को गंभीरता से गिरदावरी और सर्वे करने को कहा है। और अलवर से ही एक और समाचार, यहाँ के ग्रामीण इलाकों में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने करीब 53 लाख रुपए से बनने वाली 2 महत्वपूर्ण सड़कों का शिलान्यास किया। उन्होंने कई और कार्यक्रमों में शिरकत की और कहा कि नया बजट ऐतिहासिक है, जिसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी ने आज जोधपुर में सम्मान समारोह का आयोजन किया। समारोह में 1 फेलोशिप, 12 अवार्ड्स, 6 युवा और 5 बाल पुरस्कारों के साथ 51 कलाकारों को कला पुरोधा सम्मान से नवाजा गया। इस मौके पर कला और संस्कृति मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला, अकादमी अध्यक्ष बिनाका जेशमालू और राज्य मेला प्राधिकरण उपाध्यक्ष रमेश बोराणा भी उपस्थित रहे। डॉक्टर कल्ला ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री का बधाई संदेश दिया और आश्वस्त किया कि कलाकारों के उत्थान और लोक कलाओं के संरक्षण में सरकार कोई कमी नहीं आने देगी। आज आप लोगों का सम्मान किया और इससे निश्चित रूप से हमारे यहाँ कलाकार अच्छे तैयार होंगे। हेला ख्याल और हमारे तुरा कलंगी के ख्याल वो बहुत कम लोगों के पास में है। तो इन सभी हमारी पुरानी गीतों की श्रेणी को और अलग अलग श्रृंखलाओं को जिंदा रखने के लिए ये जरूरी है कि हम अलग अलग जगह कैंप लगाकर पुराने जो उस्ताद हैं उनसे इन विधाओं को जिंदा रखें, ताकि राजस्थान की एक पहचान बनी रहे। सांस्कृतिक प्रदूषण से हमको बचना है ताकि हमारी संस्कृति विशुद्ध रूप से पल्वित हो।
राजस्थान पिछले 2 साल से अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में देश में पहले स्थान पर है। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बीकानेर में हुए एक कार्यक्रम में ये बात कही। राजस्थान आज देश में पहले नंबर पर सौर ऊर्जा के अक्षय ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान पर राजस्थान पिछले 2 सालों से है। और राजस्थान में जो यहाँ का मौसम है, यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, भूमि की उपलब्धता है और सबसे ज्यादा बड़ा जो कारण है सोलर के क्षेत्र में राजस्थान आगे बढ़ने का, वो है राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की ऐसी तमाम योजनाएं जो सोलर के क्षेत्र में इन्वेस्टर्स को राजस्थान आने के लिए प्रेरित करती है। राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति 2000 एवं हाइब्रिड नीति 2019 में बहुत सारे ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिसमें कि यहाँ जो लोग सोलर के क्षेत्र में डेवलपमेंट करना चाहते हैं, जो अपने प्लांट लगाना चाहते हैं, उनको सुविधाएं दी गई है। इस अवसर पर आसपास के स्कूलों को 200 स्मार्ट टीवी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, खेल सामग्री और फर्नीचर वितरित किए गए। कार्यक्रम का आयोजन राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी और सौर ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान ने किया। भरतपुर में पशुपालक ज्ञान संवर्धन तकनीकी सेमिनार हुई। इसमें भरतपुर के साथ ही धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर के पशुपालक शामिल हुए। सेमिनार में पशुपालकों की समस्याओं पर चर्चा हुई और राज्य सरकार और पशुपालन विभाग की योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। पश्चिम बंगाल के गोपालपुर में शहीद हुए बीएसएफ की 75वीं बटालियन के जवान राजेश भांभू का उनके पैतृक गांव श्रीगंगानगर जिले के लालगढ़िया में राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार किया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने भारत माता के जयघोष के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी। वे गुरुवार सुबह ड्यूटी के दौरान दिल का दौरा पड़ने से शहीद हो गए थे। और अब बात देश की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना मनरेगा की। मुख्यमंत्री ने राज्य स्तर पर इसका दायरा बढ़ाते हुए सभी परिवारों को अब 125 दिन का रोजगार देने की घोषणा की है। इस पर खास रिपोर्ट मेधा से। बजट 2023-24 में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना में 100 दिवस पूर्ण करने वाले परिवारों को अब राजस्थान में स्थायी रूप से 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार तथा कथौड़ी, सहरिया एवं विशेष योग्यजनों को भी स्थायी रूप से 100 दिन के स्थान पर 200 दिन का रोजगार दिए जाने का ऐलान किया गया है। मनरेगा में राजस्थान सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य बन गया है। इस योजना में प्रदेश में अब तक 31 करोड़ रोजगार दिवस प्रदान किए गए हैं। मैं हरीश डूंगरपुर। हमारे यहाँ पशुपालन और कृषि कार्य चलता रहता है, जिसके कारण से रोजगार के लिए मैं बाहर जाने में असमर्थ हूँ और यहाँ गांव में मनरेगा कार्यक्रम चलता रहता है, जिसमें हम 100 दिन की भागीदारी देते हैं कार्य में और हमारा पेमेंट भी ऑनलाइन बैंक खाते में आ जाता है और गांव में कृषि कार्य और पशुपालन को देखते हुए मुझे रोजगार मिल जाता है और राजस्थान सरकार के हम आभारी। सांगावास में 4 गांव लगते हैं, खेड़ा, रामगढ़, भाकरवास, जुजंडा और सांगावास। इसमें जितने भी नाडिया है उसमें सब में श्रमिक लगे हुए हैं, चल रही है नरेगा। और मेन तो प्रॉब्लम पहले आई थी ऑनलाइन हाजिरी की। काफ़ी मेड तो इसमें परेशान हो रहे थे, तो तब एलडीसी आती थी और हाजिरी भरती थी। अब इनकी परेशानी नहीं है, हाजिरी भर रहे हैं ये लोग। आज बूढ़ी गणगौर है। इस अवसर पर जयपुर के सिटी पैलेस से शाही सवारी निकाली गई। महिलाओं ने माता की पूजा अर्चना की और लोक कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। और चलते चलते बात हेला ख्याल दंगल की। दौसा जिले के लालसोट का हेला ख्याल दंगल बहुत मशहूर है। कल रात भवानी पूजन से इसका आगाज हुआ। ये दंगल 273 साल से लगातार हो रहा है। इस बार यहाँ 12 मंडलियाँ जुटी हैं। दंगल परसों सुबह तक चलेगा। इस आयोजन की खासियत यह है कि यहाँ की रचनाएं समसामयिक विषयों पर केंद्रित रहती हैं। इनकी अनूठी गायन शैली बहुत पसंद की जाती है।
इसी के साथ मेधा और अरिंदम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।